कुशीनगर जनपद के विकास खंड मोतीचक अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पिछड़े वर्ग सीट से लड़ रहे प्रधान पद के प्रत्याशी धर्मेंद्र गुप्ता उर्फ अन्नू भाई ग्राम सभा पेकौली विकास खंड मोतीचक चुनावी मुद्दे को लेकर व विकास की बात करते हुए सुनिए उनकी जुबानी। इससे पहले भी प्रधान पद का चुनाव लड़ चुके हैं और बहुत कम मतों से पराजित हुए थे। पिछली बार चुनाव में मात्र 35 मतों से ही चुनाव हारे थे। उस बार उन्होंने 700 मत पाया था। विगत 15 सालों से अनवरत अपने गाँव के जनहित विकास कार्यों को लेकर अपना बहुमूल्य समय देते आए हैं। इस बार भी चुनाव में अपना दमखम दिखा रहे हैं। जब उनसे विकास के मुद्दे पर बात की गई तो उन्होंने कहा, चुनाव जीतने के बाद सर्वप्रथम हमारा फोकस सड़क नाली जो टूटी पड़ी है उसको सही कराना और गरीब पात्र व्यक्तियों जिसके पास आवास नहीं है उन्हें आवास मुहैया कराना, बिजली पानी शिक्षा स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना, यही हमारा विकास का उद्देश्य रहेगा। जी, शुभ नाम? मेरा नाम धर्मेंद्र गुप्ता उर्फ अन्नू भाई। ग्राम सभा किस ग्राम सभा से हैं? मैं ग्राम सभा पेकौली विकास खंड मोतीचक जनपद कुशीनगर का निवासी हूँ। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आपके यहाँ कौन चुनाव लड़ रहा है? त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इस बार मैं स्वयं उम्मीदवार हूँ। इसके पहले आपने कभी चुनाव लड़ा था अपने ग्राम सभा का? मैं इसके पहले सन 2005 से मैं गांव की राजनीति में हूँ। 2005 में मैं और मेरी माता जी दोनों वार्ड से हम लोग सदस्य का चुनाव जीते। जी। उसके बाद 2010 में हम ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़े और उसमें चुनाव हम हार गए थे। जनता ने हमें अपार स्नेह और आशीर्वाद हमको दिया था जी। और मेरे गांव के लोग मुझे प्रधान के रूप में देखना चाहते थे। जी। लेकिन दुर्भाग्य मेरा है कि मैं चुनाव बहुत कम वोटों से कितने वोटों से हार गए थे आप चुनाव? यही लगभग 30-35 वोट से मैं चुनाव हार गया था। टोटल कितने मत मिले थे आपको? लगभग 700 के आसपास हमें मत मिले थे। जी। चुनाव जीतते हैं तो क्या मुद्दा है आपका? अगर जनता चुनाव जिताती है तो निश्चित रूप से इस गांव का विकास होगा। मैं विकास के हर क्षेत्र में, चाहे वो नाली खड़ंजे की बात हो, सड़क की बात हो, पानी की बात हो, आवास की बात हो, गरीबों के लिए पेंशन की बात हो, यानी कि तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ हम अपने स्तर से गांव को देने का काम करेंगे। मैंने इसके पहले भी 15 वर्षों में हम लोगों के साथ जुड़े हैं और तमाम तरह के सरकारी लाभ हमने लोगों को दिलवाया है। जैसे में प्रधानमंत्री जी का सम्मान निधि के लाभ योजना में हमने लोगों को कम से कम अपने गांव के लोगों को 200 से ऊपर 200 से 250 के बीच में मैंने अपने सहयोग से, अपने व्यक्तिगत सहयोग से लोगों का सहयोग करके उनके खाते में पैसा भिजवाने का काम मेरे द्वारा किया जा रहा है। तमाम लोगों का राशन कार्ड की समस्या रही है। जितने लोग मेरे पास आए, मैंने कई लोगों का ऑनलाइन राशन कार्ड भी बनवाया है। तमाम यूनिट में मैंने नाम भी जुड़वाया है और उज्ज्वला गैस योजना के तहत अपने ग्राम सभा में सरकार के माध्यम से 40 गैस सिलेंडर हमने दिलवाने का काम, निःशुल्क वितरण कराने का काम किया है। और शादी अनुदान में, गरीब पुत्रियों की शादी अनुदान में हमने सरकार के माध्यम से जो भी अनुदानित राशि रही हो, 10,000 से लेकर 20,000, हमने कम से कम 15 अपने गांव में लड़कियों की शादी का पैसा सरकार के माध्यम से दिलवाया है। और पारिवारिक लाभ योजना के तहत, जो प्रधानमंत्री जी का पारिवारिक लाभ योजना है, उसके तहत कम से कम 7 महिलाओं का, विधवा महिलाओं का 30-30 हज़ार रुपये का धनराशि उनके खाते में भिजवाने का काम किया हूँ। मैं लोगों के साथ हमेशा जुड़ा रहता हूँ। चुनाव अगर जीतते हैं तो आपका किस प्रकार लोगों की आप सेवा करेंगे? इस बार अगर चुनाव आप जीतते हैं तो क्या किस प्रकार चुनाव भाई लोगों की सेवा करेंगे? क्या विकास का मुद्दा आपका रहेगा? क्या मेरी सोच है कि अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो इस ग्राम सभा के लोगों पर विशेष सहयोग मैं चाहूँगा कि मेरे गांव के लोगों को कहीं भी किसी माध्यम से असुविधा न हो, तहसील का चक्कर न लगाना पड़े, जिले का चक्कर न लगाना पड़े, ब्लॉक का चक्कर न लगाना पड़े। मेरे यहाँ की सरकार की जो भी योजनाएं हैं इस मेरे गांव में आकर के गरीबों के प्रति समर्पित हों, यही मेरी भावना है। आप हमारे चैनल के माध्यम से आपने ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले
मैं अपने ग्रामवासियों का अपने तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। और 2021 के प्रधानी चुनाव में अगर मेरी गांव की जनता हमारे पर विश्वास करती है तो निश्चित रूप से हर विकास के हर क्षेत्र में लोगों का काम करते हुए, उनके सुख दुख का ध्यान रखते हुए, उनके सभी उन लोगों को, अपने गांव के लोगों को सभी प्रकार की सरकारी सुविधाओं का, क्योंकि हम सरकार के माध्यम हैं और सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का ही पालन हम करा सकते हैं। इसलिए मेरी सोच है कि सरकार द्वारा जो भी योजनाएं धरातल पाती हैं उसका 100% अनुपालन अपने गांव की जनता के बीच कराने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कुशीनगर से रवीन मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।